हेलो क्यूजी फैमिली। मेरी पिछली वीडियो में आपने सबसे ज्यादा पसंद किया ब्लडी मैरी की वीडियो को। जी हाँ, खूनी मरियम, जिसको हमने उस वीडियो में नाम दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखिए, मेरे चैनल की पहली वीडियो है इसी ब्लडी मैरी यानी खूनी मरियम के ऊपर। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर लो रे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि कौन है ब्लडी मैरी और कहां से आई, इसकी हमने दो कहानियां बताई थी कि इन दोनों में से एक हो सकती है ब्लडी मैरी। लेकिन आज की कहानी में हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है जब ब्लडी मैरी सामने आती है। कहते हैं कि आधी रात को 3 बजे आप हम्माम पैखानों में जाके एक कैंडल लेकर अगर उसके सामने आईने के सामने ठहर कर कहते हैं ब्लडी मैरी 3 बार, तो वो ब्लडी मैरी आपको हाउंट करने लगती है, यानी आपको सताने लगती है। कई सारे लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी कई सारी कहानी है, लेकिन दो कहानियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कहानी है इंडिया की स्टोरी में मैं उनके नाम और उनके एड्रेस अलग बताऊंगा क्योंकि ये उनका प्राइवेसी कंसर्न है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे करीबी ने सुनाई थी कि रघु नाम का एक लड़का आधी रात पार्टी कर घर को वापस आता है, क्योंकि रघु का घर शहर से दूर किसी गांव में था, तो उनके लिए जो रास्ता था वो जंगलों से होकर गुजरता था। तो एक दिन पहले रघु ने उस पार्टी से रात के 3 बजे ये वीडियो देखी। यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए उसने ये वीडियो देखी जिसमें लिखा था कि ब्लडी मैरी को कैसा बुलाया जाए। उसे क्यूरियोसिटी थी ऐसी चीजों के बारे में जानने की, और इसी क्यूरियोसिटी में वो अपने बाथरूम में कैंडल लेकर जाता है और आईने के सामने खड़ कर 3 बार खूनी मरियम यानी ब्लडी मैरी का नाम ले लेता है। हालांकि उसके बाद कुछ नहीं होता, वो आता है वापस अपने बेड पर बैठता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं घटता। रघु ये समझ जाता है अब शाम तक कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों के से फैलाई गई है, लोगों के द्वारा या फिर किसी इंसान के थ्रू फैलाई गई है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उस रात जो पार्टी के बाद हुआ वो रघु कभी भूल नहीं सकता। हुआ यूं कि पार्टी खत्म होने के बाद रघु और उसके 3 दोस्त पार्टी से वापस आ रहे हैं, रघु, रवि और सुनीता। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो सुनीता का कार ड्राइवर इनको अपनी कार में बिठाता है और जंगल के रास्ते से उनको वापस घर लाता है। चूंकि हाईवे बंद था तो इनका एक ही रास्ता था जंगल से जाने का। हाईवे पर लाइट्स भी थी, लेकिन इस जंगल के रास्ते पर हर 10-20 मीटर की दूरी पर ही एक लाइट होती थी। कुछ देर तक उनको अंधेरे का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस जंगल के रास्ते में आधी रात को एक औरत लिफ्ट मांगती नजर आई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उस औरत ने कहा कि मेरी शादी होने वाली थी, मेरे शौहर ने इसी के करीब के फार्म हाउस में से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, आधी रात को मैं कहां जाऊं। ये कहते ही वो बेचारा ड्राइवर उसके ऊपर तरस खाता है और उसको गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठा लेता है। क्योंकि गाड़ी इनोवा थी तो ये 7 सीटर थी, तो उसने पीछे की डिक्की खोली और वहां से उस औरत को वहां पर बिठा दिया। लेकिन उसके बाद ये तीनों उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप वहां बैठी हुई थी। अब तक रघु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, सुनीता को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रघु और सुनीता दोनों बार बार पलटकर उस लड़की को देखते हैं, लेकिन जब रघु उसको देखता है तो वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है, और ये मुस्कुराहट देखकर रघु काफी घबरा जाता है। और रवि कहता है कि छोड़ यार, वो बेचारी है। अभी तक रवि को नशा नहीं लगता था कि वो कोई खतरनाक चीज होगी। सफेद कपड़ों में लदी हुई ये औरत, इसके ऊपर सुनीता का शक तो बढ़ता ही जा रहा था। वो सुनीता उनसे कहती कि ये तो चुड़ैल नजर आती है, ये तो चुड़ैल नजर आती है। लेकिन रघु और रवि उसका इनकार करते हैं, कहते हैं शायद कोई मजबूर औरत हो, हम इस तरह किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। इसके बाद जब रघु पलटकर देखता है तो उस औरत की आंखों में से खून बहने लगता है। ये देखकर रघु का शक भी यकीन में बदल जाता है कि ये कोई चुड़ैल है, और वो सुनीता से कहता है सुनीता तुम ठीक हो। और लेकिन ये बात कहने के बाद रघु के जहन में वो बात जाती है जो रिचुअल उसने पिछली रात किया था। आधी रात को बाथरूम में जाकर उसने इस ब्लडी मैरी का नाम लिया था। तो क्या ये ब्लडी मैरी है? रघु ये सोचता ही है कि वो औरत पीछे से रघु के कान के पास बढ़ती है और कहती है हाँ मैं ही हूं ब्लडी मैरी।
ये सुनते ही रघु काफी घबरा जाता है और ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको, लेकिन ड्राइवर उनकी मानने को तैयार ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि ड्राइवर के दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अचानक धीमी धीमी रोशनी आना शुरू हो जाती है। जब ये धीमी धीमी रोशनी आना शुरू होती है सुबह की, और पीछे से वो औरत गायब हो जाती है, ये देखकर रवि भी काफी घबरा जाता है और ड्राइवर भी एक ऐसा झटका लेता है और कहता है कि साहब हम कहां तक पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ड्राइवर के दिमाग पर वो औरत या ब्लडी मैरी कंट्रोल कर रही थी। दूसरे दिन वो घर पहुंचते हैं और पानी नहाते हैं, और जब पानी नहाकर बाहर निकलते हैं तो रघु की गर्दन पर पंजों के निशान होते हैं। रवि ने भी तो रवि को फोन करता है, तो रवि कहता है कि मेरे भी खांधे पर 3 पंजों के निशान है। इसी तरह सुनीता कहती है कि मेरी पीठ पर भी 3 पंजों के निशान है। जब वो ये लोग ड्राइवर को फोन करते हैं तो ड्राइवर को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा होता है और कहती है कि आपने उसको क्यों मारा। यहाँ ड्राइवर की भी पीठ के ऊपर 3 पंजों के निशान थे। ये बात सुनकर ये तीनों सहम जाते हैं। बहरहाल ये एक कहानी थी जो हिंदुस्तान से ताल्लुक था, पर मैं नाम नहीं लूंगा, ये कौन है उनको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उनके प्राइवेसी का कंसर्न है। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। हाँ, तो ये दूसरी कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में उन दिनों एक गांव के अंदर बड़ी कहानी मशहूर हो रही थी कि जंगल के अंदर कहीं एक जगह है जहां पर आईना लगा हुआ है और एक कैंडल जलते रहती है, और जो भी वहां जाकर ब्लडी मैरी को पुकारता है, ब्लडी मैरी वहां पर आकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, और लेकिन उसके बाद उनकी जान भी ले लेती है, यानी उनके ऊपर बैड लक लग जाता है और वो तड़प कर मर जाते हैं अपने ही बैड लक से। जब ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट सुनता है तो उसे लगता है कि मुझे ये जाकर देखना चाहिए। आधी रात को वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट अपनी कार लेकर उस जंगल के उस कोने में पहुंचता है। जब वो जाता है तो देखता है कि वाकई में वहां पर आईना और कैंडल रखी हुई है जो जल रही है। जो उसने सुबह में देखा तो वहां पर नहीं थी। वो कैंडल उठाता है और आईने के सामने देखकर कहता है ब्लडी मैरी, यानी खूनी मरियम का नाम लेता है, और मरियम आंटी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और उसके बाद कुछ नहीं होता तो वो आसपास देखता है, और जब देखता है तो कोई एक सफेद कपड़ों में वहां से भाग रहा होता है। वो कहता है कौन है, तो मरियम आंटी कहती मैं हूं मरियम आंटी, यानी ब्लडी मैरी। जी हाँ, वो जैसे ये सुनता है उसके सहम कर पसीने निकलते हैं। वो किसी तरह अपना कैमरा लेकर उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। लेकिन अचानक जैसे ही उसके कैमरे की लाइट बंद होती है वो सामने आती है और कहती है बताओ तुम्हारा क्या काम है। काम हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें एक सौदा चुकाना होगा। ये सुनते ही वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वहां से डरकर भागने लगता है। वो जंगल से किसी तरह भागता है और कार के पास पहुंच जाता है। जब कार में बैठता है तो मरियम जो कहीं दूर थी, ब्लडी मैरी, वो अचानक उसके कार के सामने आती है और उसको दूर कर देती है। वो कार स्टार्ट करता है, रिवर्स लेता है और फ्रंट में भगाते हुए उसे टक्कर मारकर चला जाता है। हैरत की बात यह है, अगर रूह को टक्कर मारी जाती है तो रूह वेलोसिटी और उसके अंदर कोई ऐसा फिजिकल मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं रहता। कहते हैं कि अगर टक्कर लगे तो उसको महसूस हो, लेकिन ये उड़कर गिरती है। यहाँ रूह के आर पार गाड़ी चले जाएगी पर ये उड़कर गिरती है। ऐसा लगता है जैसे ये रूह नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर हो, या यहाँ कोई श्रापित भूत, मॉन्स्टर जिसे कहते हैं, वो दैत्य हो। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वो काफी डर जाता है और दूसरे दिन से उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है। उसका कार एक्सीडेंट होते होते बचता है, उसकी बेटी पहाड़ से गिरते हुए बचती है, और ऐसे हादसे उसकी जिंदगी में उसके बाद होते ही रहे हैं। लेकिन कोई मेजर हादसा नहीं हुआ, लेकिन उसे लगता है कि ये ब्लडी मैरी का कर्स है। और इसके बाद वो कभी उस जंगल में नहीं गया। हालांकि उसने पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो था वो उसने पैरानॉर्मल गतिविधियां करना छोड़ दिया इस ब्लडी मैरी के डर से। माने या ना माने, लेकिन ब्लडी मैरी हो या ना हो, लेकिन उसकी हकीकत आज भी लोगों को डराती है। मैं समझता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर ये आत्मा या फिर दैत्य या शैतान कहें जो सबसे ज्यादा मशहूर है। तो ऐसी ब्लडी मैरी से बच के रहिएगा। रात में जाकर हम्माम पैखानों में इसका नाम मत लीजिएगा, और अपनी चीजों का ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत मेहनत करके वीडियोस लाता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। ब्लडी मैरी बुला रही तेरे को। आरो खुदूस।